जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप की सारी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं इसकी पीडीएफ नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ उम्मीद बैच में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर इस लोगो के ऐप को ही आपको डाउनलोड करना है। अब इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा। इसके साथ में आपकी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आपको दोबारा डाउट क्लास में भी समझाया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। बैच का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने ये नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिए चाल हमको क्या दी, चाल हमको दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ समय दिया गया है मिनट में, और यहाँ पर लंबाई हमसे पूछी गई है मीटर में। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम सबकी यूनिट एक जैसी करेंगे, यानी अगर मीटर में करना चाहे तो मीटर में करेंगे, क्योंकि हमको लंबाई निकालनी है मीटर में। तो यहाँ पर हम सारी यूनिट क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड बदलने क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा जो है चाल हो जाएगा। ठीक है, आदमी की चाल दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर समय दिया गया मिनट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समय को भी सेकंड में बदल लेंगे। तो 15 मिनट है, सेकंड बदलना, 60 का गुणा कर देंगे तो 15 छक्का 90, 900 सेकंड आ जाए, क्या आ जाएगा, 900 सेकंड समय हो जाएगा। हमसे पूछा गया है पुल की लंबाई। पुल की लंबाई निकालनी है तो हमको पता है दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 25/18 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना लग रहा है, 900 सेकेंड लग रहा है। दूरी का फार्मूला लगाएंगे, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिए, 25/18 और समय 900 सेकेंड। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमको क्या निकालनी है, दूरी यानी कि पुल की लंबाई। क्या निकालनी है, पुल की लंबाई। तो इसका सूत्र क्या हो जाए, इसका सूत्र हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं इधर। चाल कितनी है, चाल आपकी थी 25/18 मीटर प्रति सेकंड होगी। समय कितना लगा था, 900 सेकंड लगा था। ठीक है, यहाँ से काट देंगे, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो 25 × 50, ठीक है, गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे, 1250 मीटर आ जाएगा। पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, पुल की लंबाई हो जाएगी 1250 मीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो हमारा आया था 25/18 मीटर प्रति सेकंड। 15 मिनट को सेकंड में बदला तो आया हमारा 900 सेकंड, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था पुल की लंबाई मीटर में। अगर हमको लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा चाल गुणे समय। चाल निकालना तो दूरी बटे समय। एक फार्मूला आप याद रखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय।
यहीं से आप लोग जो है इस तरह के सवाल बनते हैं तो एक ही फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ से दूरी की लंबाई, दूरी यानी पुल की लंबाई, चाल गुणे समय, चाल कितनी थी 25/18 थी और समय कितना था 900 सेकेंड था, डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, आया हमारा 1250 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा 1250 मीटर। इस तरह का सवाल आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 180 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति आपको मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या करेंगे 180 इंटू कर देंगे 5/18, 18 से इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 5 बराबर आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा किया जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति को आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 180 गुणे 5/18 किया, कैलकुलेट किया, यहाँ पर आया हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के समान है। यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो करते हैं 30.6 इंटू करते हैं 5/18, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करते हैं पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। आप यहाँ से कर लेते हैं इसको डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं 3 से डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 1 3 0 और 3 2 6, 102 आ गया। आप क्या करें 3 से और काट सकते हैं इसको, हाँ काट सकते हैं। तो यहाँ से करें 3 दूनी 6 और यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिका 9, एक बचेगा 12 तिचौक 12 34 आ जाएगा, ठीक है। 2 से और काट देते हैं इसको, तो यहाँ पर बचेगा 17, ठीक है। और यहाँ पर 17 इंटू 5/10, ठीक है, इतना आपको बच गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 85/10। 10 है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 8.5 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया था 85/10 आया था। 10 हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 8.5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, 8.5 मीटर प्रति सेकंड। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था 30.6 था, ठीक है, इंटू 5/18 किया। अब यहाँ से क्या पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। सबसे पहले 3 से कहा तिछाक 18 और यहाँ से 3 10 30, 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 से काटा 3 दूनी 6 और यहाँ पर आया 3 त्रिका 9 और इसके बाद तिचौक 12। फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34। तो यहाँ पर आया 17 इंटू 5/10, क्योंकि नीचे 10 बचा, इधर 5 बचा था। तो 17 इंटू 5 करेंगे तो आएगा आपका 85/10, नीचे का 10 हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 8.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 1 घंटे में एक विशेष दूरी तय करती है। दूसरी कार को समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। यानी ये कार होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है और 1 घंटे में कोई एक विशेष दूरी तय करती है। और वही क्या होता है, वही दूरी कोई दूसरी कार होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो उसको कितना समय लगेगा।
तो सबसे पहले हमको वो विशेष दूरी निकालनी होगी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुणे समय। तो यहाँ पर 4 कितनी है? 60 है। समय कितना लगा? 1 घंटे का, यानी दूरी हो गई 60 किलोमीटर। कितनी हो गई? 60 किलोमीटर दूरी हो गई। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है समय। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 60 है। चाल कितनी है? 40 है। यहाँ से कर देंगे 6/4 हो जाएगा, फिर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.5 घंटे। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 5/2 दिया गया है, 2 दिया गया, 3/2 1 आवर। तो यहाँ पर 3/2 हमारा आंसर था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3/2 आवर, यानी 3/2 घंटे। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने कोई वो विशेष दूरी निकाल ली। तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल थी 60, समय 1 घंटे लगा था, तो 60 किलोमीटर दूरी हमारी निकल कर आ गई। अब हमसे पूछा गया था समय। क्या पूछा गया था? समय। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी? 60। चाल कितनी थी? 40। डिवाइड किया, आया 3/2। वही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 3/2 घंटे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर लौटता है, तो उसकी आपको औसत गति बतानी है। क्या बतानी है? औसत गति आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है, ठीक है, और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है वो वापस आता है। हमसे पूछा गया औसत गति। तो सबसे पहले हमको पता, हम मान लेते हैं कि माना कि कार्यालय की दूरी क्या है? कार्यालय की दूरी मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं? कार्यालय की दूरी मान लेते हैं यक्स। अब क्या होता है? अब वो क्या करता है? इधर जाता है कितने किलोमीटर से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, और एक्स दूरी है तो उसको समय कितना लगने वाला है? समय लगने वाला है दूरी बटा 4, यानी x/12 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है? उसी दूरी को वो क्या करता है? वापस आता है एक्स दूरी को, लेकिन आता कितने? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो उसको समय कितना लगेगा? x/10 घंटे लगने वाला है। कितना लगने वाला है? x/10 घंटे लगने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया? समय निकाल लिया है, दोनों का समय कितना लगने वाला है। अब औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर हमने समय निकाल लिया, कुल दूरी हमारी 2x हो जाएगी, और वहीं से हमारी जो है औसत गति निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग औसत गति का फार्मूला लगाएंगे। औसत गति बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? कुल दूरी कितनी तय की उसने, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी? 2x, क्योंकि x इधर गया और x इधर आया, तो होगी आपकी 2x। ठीक है, और यहाँ पर जो है समय कितना लगा? समय आपका लगा x/12 प्लस x/10। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2x ही रहने देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस आपका 12x/120 हो जाएगा। अब क्या होगा? 120 ऊपर चला जाएगा, ये 120 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हो गया 2x इंटू 120 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 22x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 10x और 12x जुड़े तो 22x बन गया। आप क्या करेंगे? अब डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल है, 2 से कर देंगे इसको, x से x चला गया, 2 से इसको कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। इधर कितना बचा? इधर आपको बचा 120, यानी कि 120 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 11 बन जाए, 11 हो गया। ठीक है, आपका कितना बचा? आपका यहाँ पर बच गया कितना? 11 बन जाए 11, 1 बचा, 10 हो गया, लेकिन 10 तो 11 से जाएगा नहीं, तो एक 0 बढ़ाएंगे और वहाँ पर जो है 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 11 9 जा 99, यानी 10.99 10.9 किलोमीटर प्रति हावर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत गति कितनी हो जाएगी? औसत गति हो जाएगी 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा।
सबसे पहले हमने क्या की, सबसे पहले हमने समय निकाला, समय हमारा x/12 और जाने का समय है x/10। इसके बाद औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी थी हमारी 2x, ठीक है, और यहाँ पर कुल समय था x/12 प्लस x/10, दोनों को जोड़ा, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आया 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक ट्रेन जो है 116 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा मीटर में तय की गई दूरी आपको बतानी है। अब बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं लगाना है। 116 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर बदलना है तो 5/18 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा मीटर में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है उसको बदल लिया मीटर प्रति सेकेंड में। तो कितनी आई, 116 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी चाल हो गई। समय कितना दिया गया, टी की वैल्यू दी गई हमको 18 सेकेंड। कितनी दी गई, 18 सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा गया ट्रेन द्वारा मीटर में तय की गई दूरी। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी है, 116 × 5/18 और समय कितना दिया गया है, 18 दिया। 18 से 18 चला गया, इसको यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16×5 यानी कि 580 मीटर दूरी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, 580 मीटर। बिल्कुल सिंपल था। 116 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदला तो आया 116 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो समय दिया गया था 18 सेकेंड हमको समय दिया गया है। हमसे पूछा गया था ट्रेन द्वारा मीटर में तय की गई दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल थी हमारी 116 × 5/18, समय दिया गया था 18, गुणा किया, 18 से 18 आपका चला गया, 116 × 5 क्या आया हमारा 520 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यह कितने समय में 200 मीटर के पुल को पार करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको आप याद रखिए। मान लीजिए कोई पुल था, ठीक है, ये पुल था। अब जब यहाँ से ट्रेन जब घुसने वाली होगी पुल में तो ट्रेन की जो लंबाई है सबसे पहले तो वो पार करेगी और साथ में ये पुल की दूरी भी तय करेगी। तभी ये जो है पूरा यहाँ पे जब ट्रेन बिल्कुल एंड छोर आ जाएगा ट्रेन, यानी जहाँ से ट्रेन खत्म होने वाली होगी तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, ट्रेन ने अपने बराबर दूरी तय की, साथ में इस पुल को भी तय किया। तो यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो उस समय तय करेगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, अब जब यहाँ से ट्रेन इंटर करेगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ट्रेन घुस रही है, जब ट्रेन यहाँ से इंटर करेगी और हमसे पूछा गया है 200 मीटर के पुल को पार कितने समय में पार करेगी। अब देखिए जब ये पुल को पार करेगी तो यहाँ से जब इस एंड पे आ जाएगी, इस छोर को आए तभी तो पुल को पार करेगी। अब जब ये पुल में जहाँ से घुसी है, अब जब यहाँ पे पुल पे आएगी तो उसने अपने बराबर ये दूरी तय की, ठीक है, जितनी ट्रेन की लंबाई थी, और ये पुल की भी लंबाई पार की। यानी कि यहाँ पर पूरी डिस्टेंस ली जाएगी, पुल की लंबाई और जो है ट्रेन की लंबाई। हमसे पूछा गया है कि 200 मीटर के पुल को पार करने में कितना समय लेगी। चाल दिया गया है 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया समय, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर तो आपकी लंबी ट्रेन ही है और 200 मीटर आपका पुल था, तो टोटल हो गई 300 + 200 और समय कितना चाल कितनी दी गई है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से टोटल करेंगे तो आ जाएगा 500 बटा 25, यहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा 20 सेकेंड। कितना लगने वाला है समय, समय लगने वाला है 20 सेकेंड। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह के सवाल थोड़े सिंपल आएंगे, इसके बाद कुछ आपके हार्ड सवाल भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बैच में आपको सारे ही जो क्वेश्चंस होते हैं बैच में आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझाए जाते हैं, जिससे आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हुए 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है
तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की चाल हमको स्पीड दी गई है कितनी, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर हमको दी गई है 600 मीटर, और समय हमको दिया गया यहाँ पर 30 सेकंड। कितना दिया गया, 30 सेकंड दिया गया है। हमसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स है। क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखिए जब वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड वो पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। अब यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई एक्स है, समय उसको कितना, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय उसको कितना लग रहा है, समय लग रहा है 30 सेकेंड का। दूरी कितनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी दूरी तय करेगी यक्स प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी 600, ठीक है। और यहाँ पर जो है चाल कितनी है, चाल है उसकी 30, चाल भी उसकी कितनी है 30 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आप क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 30 इधर गुणा हो जाएगा तो 900 आ जाएगा, इधर हो जाएगा यक्स प्लस 600, ठीक है। अब ये क्या होगा, 600 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 900 माइनस की 600, तो x बराबर आ जाएगा 300 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 300 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे वहाँ पर ऊपर वैल्यू हमको समय निकालना तो यहाँ पर हमको समय दे दिया गया, ट्रेन की लंबाई पूछ ली। कभी ऐसा होगा ट्रेन की लंबाई दिए, समय दिया गया है, आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेगा। तो इस तरह के सवाल बनेंगे, बस आपको क्या करना है, एक वैल्यू मान लेनी है, वही फार्मूला लगना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, उसको हल कर लेना है। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, 500 फीट लंबी ट्रेन 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति आपको बतानी है। टाइम दिया गया है, ट्रेन की लंबाई दी गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, गति हमसे पूछी गई। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर चाल हमसे पूछी गई है, दूरी कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 700 डिवाइड बाई हो जाएगी 10, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 फिट प्रति सेकंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फिट प्रति मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर चाल भी फीट प्रति सेकंड में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर समय सेकंड में दिया गया है। तो 120 फीट प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल, इसी तरह के आपके जो सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे हार्ड भी जो 11th के बच्चे उसमें थोड़ा हार्ड आएंगे, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बैच में आपको सिंपल से लेकर हार्ड तक सभी क्वेश्चन को सीरीज में करवाया जाता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखिए वही फार्मूला आ गया, वही सूत्र लगना है। बस यहाँ पर देखिए क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, यहाँ पर मीटर में दिया, यहाँ पर भी मीटर में दिया गया है। बस इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। तो यहाँ पर देखिए लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 270 मीटर दी गई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है, पुल की लंबाई है 180 मीटर। और इसके बाद चाल दी गई है, स्पीड यहाँ पर आपकी दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको बदल लेंगे तो हो जाएगा 5/18, 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। हमसे पूछा गया समय, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 180 प्लस 270 डिवाइड बाई 10, क्योंकि चाल हमको दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 270 और 80 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 300, और इसके बाद 450 कितना हो जाएगा, 450 बटा 10 करें, 0 से 0 चला जाएगा तो 45 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा, 45 सेकंड आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न है, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से सुबह 8 बजे शुरू होती है और बी की ओर 60 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 9 बजे शुरू होती है और ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय
मिलेंगी। तो ये सवाल अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल कॉन्सेप्ट का, इसमें आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी है। तो यहाँ पर कुछ सिंपल सवाल थे, इसके बाद जब हार्ड सवाल आएंगे तो उसमें इसको समझाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि ये सवाल जो है इन सभी सवालों से डिफरेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली क्लास आएगी तो उसमें इस सवाल को भी डिस्कस कर दिया जाए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो ऊपर सवाल कराए इनसे डिफरेंट है, इसलिए आपको जो है इसको समझने में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो उसको हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप की सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है।